गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। कल हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड किया था, आज हम उसी का नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इतना सप्लाई है हमारी। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये हमारी क्या हुई, डिमांड। मैंने क्या बताया था कि जो डिमांड का टोटल है और सप्लाई का टोटल है, ये सप्लाई है और ये डिमांड है। डिमांड और सप्लाई का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 20 + 30 50, 50 + 15 65, 65 + 13 78। तो इधर वाली साइड तो 78 बन रही है। अब हम देखेंगे ये रिक्वायरमेंट जो है वो डिमांड है, क्या वो सप्लाई के इक्वल है कि नहीं है। 40 + 6 46, 46 + 8 54, 54 + 18 72, 72 + 6 78। तो ये भी 78 बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। अगर नहीं होते तो फिर हमने डमी कॉलम और डमी रो क्रिएट करनी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन में। अब हमने क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट वगैरह साइन करनी शुरू करनी है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा बनता है, ये वाला। तो यहाँ पे बात करें तो ये वाला नॉर्थ वेस्ट बनता है, अगर हम ऐसे बनाए तो ये वाला नॉर्थ वेस्ट बनता है। ठीक है, तो हमने असाइनमेंट करनी स्टार्ट करनी कहाँ से, 3 से। ठीक है, तो अगर हम बात करें 3 की, ठीक है, 3 में हम क्या करेंगे, ये हमने पहले क्वेश्चन से ही सारे उतार ली वैल्यूज़। ठीक है, जो स्क्वायर में है, ठीक है, वो वैल्यूज़ क्वेश्चन से एज इट इज़ उतारी। जो सर्कल वाली वैल्यूज़ है वो हमने खुद निकाली है। ठीक है, जैसे देखिए 3 है, 3 के केस में हमारे पास सप्लाई कितनी है, 20। तो हमने यहाँ पे 20 लिख लिया। ठीक है, 20 लिख लिया तो मतलब इस रो में और हमें सप्लाई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 20 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इधर वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे 40 है, 40 में 20 तो हमने असाइन कर दिया, 20 अभी रिमेनिंग है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 20 और लिख दिया। ठीक है, तो ये 40 ये भी पूरा हो गया और ये 20 ये भी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रो की बात करें, नेक्स्ट रो में हमें 30 चाहिए थे, हमारे पास 20 आ गए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 10। अब हम देखेंगे, बट यहाँ पे अगर देखें कॉलम में हमें चाहिए ही 6, तो हम 6 यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब ये 10 में से अब हम देखेंगे 10 हमें चाहिए थे और, तो हमारे पास 6 आ गए हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं, 4। तो 4 हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, इसका मतलब ये भी रो कर ली हमने। ठीक है, अब थर्ड रो की बात करते हैं। थर्ड रो में क्या है, हमें कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास, 15 की। तो हमने यहाँ पे अभी कोई अवेलेबिलिटी का नहीं किया। अब यहाँ पे बात करें, 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस कॉलम में, तो 8 में से 4 के कितना रिमेनिंग है, 4। तो हमने 4 यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, तो फिर हमारा ये भी हो गया, ये कॉलम भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, 4 + 4 8 बन गया। और इसी तरह से अगर हम देखें रो में 15 चाहिए थे, 15 में से 4 तो ऑलरेडी आ चुके, तो रिमेनिंग कितना बचा, 11। तो 11 हम ये सर्कल में असाइन कर देंगे, इसका मतलब 11 + 4 15 हो गया। तो फिर हमने ये भी रो कर दी कंप्लीट। ठीक है, डिमांड सप्लाई के इक्वल होगी। अब हम लास्ट रो की बात करें, लास्ट रो में क्या है, हमें यहाँ पे देखा जाए 13 चाहिए थे। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 सेल्स बचे हैं जहाँ पे 13 हम कर सकते हैं एलोकेट। तब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कॉलम में हमें कितने चाहिए, 18 में से 11 ऑलरेडी हम असाइन कर चुके हैं, एलोकेट कर चुके, तो हमारे पास कितना बचा, 7। तो हम 7 क्या है यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो 11 + 7 18 हो गया, तो ये भी हमारा हो गया। अब ये सेल बचा है, तो हमारे पास 13 चाहिए थे, 13 में से हमने 7 एलोकेट कर दिए, तो हमारे पास कितने रह गए, 6। तो 6 तो रिमेनिंग है, वो हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारी अवेलेबिलिटी जो है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल बन गई। कैसे, देखिए 20 यहाँ पे क्या था, 20, तो यहाँ पे भी 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 40 था, 20 + 20 40 बन गया। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट की, 30 की, 20 + 6 + 4 30 बन गया। 6 की बात करें, 6 इधर भी बन गया। नेक्स्ट बात करें 15 की, 15 हमने क्या किया, 4 + 11 15 बन गया। इसी तरह से बात करें 8 की, 4 + 4 8 बन गया। नेक्स्ट है 18 की, 11 + 7 18 बन गया। इसी तरह से बात करें 13 की, 13 7 + 6 13 बन गया।
सो हमने अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये हमने कॉस्ट मैट्रिक्स बना लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेल की, मतलब हमारे 3 थे, 3 को हमने 20 साइन किए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 20 कर देंगे, W1D1 यानी कि हमारा 60 बन गया। नेक्स्ट क्या है, हमने किसको साइन किया है, इसको और इसको, ठीक है। पहले हम देखेंगे 2 इंटू 20, W2D1 जिसको हमने साइन किया है वो वाले में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। 2 इंटू 20, इसी तरह 10 इंटू 6 हो गया। 10 इंटू 6 कौन से रो और कॉलम के था, W2 और D2 का, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें नेक्स्ट W2D3 की, यहाँ पे D3 आएगा 0 इंटू 4, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से W3D3 में 20 इंटू 4 है, 80 बन गया, ठीक है। W3D4 में क्या है, 40 इंटू 11, ये लिख दिया। W4D4 में क्या है, W4D4 में 14 इंटू 7 98। इसी तरह W4D5 में क्या है, 16 इंटू 6। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई सारी, ठीक है। 60 60 80 98 40 0 4 40 96। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आता है, 874। यानी कि जो हमारी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कितनी आई, 874। यानी कि हमें ट्रांसपोर्टेशन करने में कितनी कॉस्ट टोटल पड़ेगी, ₹874। सो इसी तरह से हमने बाकी क्वेश्चन भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक बार आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेना, इसे भी एक बार समझ के देख लेना। अगर कोई डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए ये इतना टॉपिक ही काफ़ी है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।